वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आलिया सारिम बरनी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और आलिया भाभी जो है वो एक माँ का किरदार अदा करती हैं, सिर्फ अपने घर में नहीं, सोसाइटी में बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ इनको मानते हैं। भाभी मुझे एक बात बताएं, ये जो रोल आप सोसाइटी में अदा कर रही हैं, क्या कभी सोचा था कि ज़िंदगी इस तरफ आपको ले जाएगी? और मेरे ख्याल से कितनी खुशकिस्मती की बात है ये। मुझे सोचने की क्या जरूरत है, अल्लाह ने सोचा हुआ था, अल्लाह ने तय किया हुआ था। मैंने जो जिंदगी में सफर गुजारा वो इसीलिए गुजारा कि अल्लाह आज मुझे इस मकाम पे खड़ा करना चाहता था। मैंने अगर बचपन में बाप को खोया था तो आज जो ये यतीम यसीर बच्चे या न्यूबॉर्न बेबीज जिनको ज़िंदगी मिलती है मेरे पास आके, मैं उस फीलिंग में जाती हूँ। अल्लाह ने मेरे दिल को पहले नरम किया, गुदास किया, इंसानों की मोहब्बत डाली, फिर अल्लाह ने मुझे तजर्बा भी दिया। मैंने खुद एक यतीमी की ज़िंदगी गुजारी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह, इज़्ज़त में कमी नहीं आई, पैसे में कमी नहीं आई, ज़िंदगी में कोई मुश्किल कभी नहीं आई, बहुत माशाल्लाह वेल ऑफ फैमिली वो सब। लेकिन मैंने ज़माने के नशेब व फराज देखे हुए हैं। मैंने मोहब्बत की कमी जो बाप की होती है, जो चीज़ें होती हैं वो माँ लाख पूरी करती थी, लेकिन मैंने देखी हैं। फिर मैंने बेवा माँ को देखा, मैंने एक बेवा औरत को देखा कि ज़माना उसके लिए क्या क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है। मैंने वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी और महसूस की। अब जब मैं सोसाइटी के लिए काम करती हूँ तो मुझे मालूम है कि सोसाइटी कैसी है। और मैं लड़ने के लिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी माँ बहुत स्ट्रांग बन गई सब, लेकिन थी मासूम सी। मैं 12 साल की बच्ची, जब अम्मी ने बेस कमांडर के यहाँ जाना होता था और ज़ाहिर 10 तरह की चीज़ें थी, हमें घर लेना था। मैं सारी ज़िंदगी एयरफोर्स के माहौल में शारे फैसल पर रही और शुक्रिया एयरफोर्स को कहती हूँ। तो जब जाना था तो मैंने अम्मी को कहा था, 12 साल की बच्ची, अम्मी घबरा रही थी, मैंने कहा आप मेरे पीछे खड़ी हो जाएं, मैं हूं ना, बेस कमांडर अंकल से मैं बात करूंगी। और मैं कई मरहलों पे, पैसों के कोई इश्यूज थे, मेरे लैंडलॉर्ड फैमिली है सब है, अम्मी आप मेरे पीछे खड़ी हो जाए ना, दादा से मैं बात करूंगी, इनसे मैं बात करूंगी। तो मुझे अल्लाह ताला उस वक्त ही माँ बना रहा था, वो मुझे ट्रेन कर रहा था। आज शेल्टर में मैं क्या कहती हूँ, कोई भी औरत आ जाए, माँ आ जाए, बच्ची आ जाए, मेरे यही अल्फाज होते हैं ना कि मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं और मैं जिंदा हूं, तुम्हारी हर तकलीफ पहले मुझ तक आएगी और फिर तुम तक आएगी। 100 साल की माँ मैं उनको कहती तो माँ जी हूँ, बीजान हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि सच माँ का रोल मेरा ही होता है। और जब वो नहाती नहीं है या कपड़े नहीं बदलती हैं, कहती हैं अब हम कब इस दुनिया से जाएंगे, तो मैं कहती हूँ क्या मेरा काम यही है मैं माओ को खोती रहूं? नहीं, मेरी माएँ यहाँ जिंदा रहें। कितनी प्यारी बात है, कितनी खूबसूरत बात है, कसम खुदा की, ये कितनी प्यारी है। ये भी एक थॉट होती है भाभी, हाँ, कि किस तरह। और देखो बात ये है असफर कि बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं, पैसे को, इसको उसको। मैं कहती हूँ शेल्टर में मुझे चलाने के लिए हाँ पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन एक चीज़ में ना अल्लाह ने मुझे खुद कफील किया, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनसे जो मैं मोहब्बत करती हूँ ना, वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। जितनी चाहे मैं उन्हें मोहब्बत दूँ और जितनी चाहे मैं उनसे मोहब्बत लूँ। दुनिया का कोई बैंक इसका कोई अकाउंट नहीं खोल सकता, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रख सकता। तो हम ये रिश्ता तो अपनी माओ से, माओ को घरों से निकाल देते हैं, मेरे पास आती हैं। एक टाइम वो था जब मैं कहती थी मैं शेल्टर होम माओ के लिए नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगी तो लोग छोड़ देंगे माओ को। लोग छुपा के अपनी माँ को छोड़ के जाते हैं। मैंने मस्जिद के बाहर से माओ को उठाया है, मैंने रात 2-2 बजे सड़क के किनारे से माओ को उठाया है, मैंने हड्डी टूटी हुई माओ को अस्पतालों से उठाया है। मेरी सोच तभी तो बदली। मैंने कहा आलिया तुम्हारे अच्छे कहने से अच्छा थोड़ी हो जाएगा, तुम अपना रोल पूरा प्ले करो। मैं चाहे वो इंस्टाग्राम के मैसेजेस हैं जो मैंने 20 साल जैन में स्टार्ट किया, चाहे आपके जैसे शोज़ हैं, कहीं भी होती हूँ, मैं लोगों को समझाती हूँ, बताती हूँ कि अपने आप को गिरवाओ नहीं और गिरो नहीं, वहीं रोक लो। लेकिन जो गिर जाए, अब जो माँ सड़क पर बैठी है उसको क्या करूँ, तो ये कह के कि नहीं मैं तुम्हें नहीं लाऊंगी, नहीं असफर ये मैं कर नहीं सकती। जिसको तुमने लेकिन आलिया भाभी कैसे, कौन लोग होते हैं जो अपनी माँ को इस तरह छोड़ जाते हैं? वो मुझे तो कभी समझ नहीं आता। कभी मुझे तो अभी भी लगता है कि अब माँ से अपने आप को अलहदा करना बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक मलमल के कपड़े को ना कांटों से खींच रहे हैं। तो इंसान की क्या हालत होगी अगर उसको उसकी माँ से नहीं, मैं कहती हूँ उससे भी ज्यादा मुश्किल। मलमल का जो कपड़ा है ना, उसकी कांटों से कोई रिश्तेदारी थोड़ी होती है, भले खींच लो, ये तो आपके वजूद का हिस्सा है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आपने 9 महीने जो अपनी कोख में रखा वो रिश्ता है। और किसी मिसाल में आपको कौन है जो कोख में 9 महीने आपको कोई किसी को रखेगा? बाकी कोई मिसाल नहीं इस अजियत को नहीं बता सकती। और लोग तो इतने जालिम हैं कि अगर अपनी माँ की डेड बॉडी उठवानी होती है ना, ये किसी ऐसे रिश्ते को जिसको ओन ना करना चाहे, तो फोन करके सिर्फ जगह बताते हैं और डेड बॉडी के ये नहीं बताते कि हमारे इनसे रिश्ता क्या है, बस कहते हैं यहाँ से आप डेड बॉडी को उठा लें। मैंने ऐसी माएँ देखी है जिनको मैंने अपने पास 15-15 साल रखा है
और जब बड़े कहने पर उनकी बेटी या बेटा मिलने आए तो उनकी गाड़ी और चीजें देख के अंदाजा हो गया था स्टेटस क्या है। जब माँ का इंतकाल हुआ तो कहा कफन दफन गाड़ी सब आप अरेंज कर देंगी। मैंने कहा खुदा के लिए फिर इतनी इजाजत भी दे दो कि मैं ही उनको कब्र में उतार के फातिहा भी पढ़ लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ये हम करेंगे। मैंने कहा क्यों? कहने लगी इसलिए कि दुनिया को दिखाना नहीं है कि हम अपनी माँ के साथ कितने अच्छे थे, हम डेड बॉडी ला के हमने अपनी ही जगह पे तदफीन की है।